हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम आज जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखने का जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और हम उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एडमिशन के चॉइस में रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में दो तरह के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिस्कस करेंगे जो कि दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एनी वन इसमें से ज़रूर आ सकती हैं। तो आप इसे बिना देरी के हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट हमें पढ़नी है उसका नाम है व्हेन फिक्स कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ गिवन। ध्यान रखिएगा, अगर हमें फर्म की फिक्स कैपिटल दे रखी है तो क्या करें। जैसे एडजस्टमेंट में आपको गिवन है फिक्स कैपिटल ऑफ द फर्म ₹16,000। ठीक है, ये गिवन है आपको। यहाँ पे XYZ पार्टनर है, रेशो 3:2:1 है। इन केस अगर Y रिटायर हो जाता है तो Y का शेयर बनेगा 2/6। आपको करना क्या है, जो पार्टनर बच जाएंगे X और Z उनका न्यू रेशो, क्योंकि अलग से अगर दे रखा है तो ठीक है, वरना 3:1 ही क्या होगा, इनका न्यू रेशो होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपकी फर्म की फिक्स कैपिटल है इस कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो भी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ये 3:1 में ये कैपिटल बढ़ जाएगा। एक्स शेयर ऑफ कैपिटल हो जाएगा 3/4 इंटू 60,000 यानी 45,000। जेड का शेयर हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1/4 इंटू 60,000 यानी कि 15,000। ये दोनों जो कैपिटल है एक्स और जेड की, ये फ्यूचर कैपिटल है। ठीक है, आप इसे कह सकते हो कि एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल होगी। अच्छा, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना होता है क्योंकि हमें इसकी पोस्टिंग करनी होगी कैपिटल अकाउंट में, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे गुडविल ऑफ द फर्म हमें 18,000 गिवन है। वाई का शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ पे वाई रिटायर हो रहा है, ध्यान रखना, तो हमें करना क्या होता है कि जो भी फर्म की गुडविल है उसमें से रिटायर पार्टनर का शेयर निकालेंगे, यानी 18,000 में वाई का शेयर बनता है 2/6। आप देख सकते हो, तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 6,000 और इसकी एक सिंगल जनरल एंट्री होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर। ठीक है, तो 6,000 गुडविल है, रिमेनिंग पार्टनर है एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई। और ध्यान रखना इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो कि निकालने का तरीका है न्यू माइनस ओल्ड। इन केस अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो बचा हुआ रेशियो ही क्या हो जाता है, गेनिंग, यानी कि जो न्यू रेशियो है वही आपका क्या होगा, गेनिंग। ठीक है, तो 6,000 को हमने 3:1 में बांटा, एक का 4500 आएगा, एक का 1500 आएगा। ठीक है, तो आपने ये जनरल एंट्री कर ली है। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में उनकी कैपिटल कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब आप इसको मेन अपने काम में कैसे दिखाएंगे फॉर्मेट में। जब अपना हम मेन फॉर्मेट बनाते हैं तो हमें देखो सबसे पहले पता है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना जानते हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज़ होती है तो डेबिट, डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट। सब कुछ करने के बाद सपोज हमारा प्रॉफिट आ रहा है 24,000, टू प्रॉफिट करके दिखाया आपने। XYZ में से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेशो 3:2:1 है, तो एक का 12, एक का 8, एक का 4,000 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये XYZ क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड है XYZ। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी होती है, उसमें जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसे बाय बैलेंस BD करके तीनों की कैपिटल दिखाओगे। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो बाय जनरल रिजर्व करके उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट आया था तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करके 12,000, 8,000, 4,000 हो गया। अब यहाँ पे हमने गुडविल की पोस्टिंग करी है। आपको पता है जब हमने जनरल एंट्री पास करी थी तो हमारी जनरल एंट्री क्या थी, एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई। देखो वाई क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वाई के तो क्रेडिट में दिखाओगे 6,000 और क्या नाम यूज़ करोगे आप, बाय एक्स बाय जेड, और एक्स और जेड की डेबिट में दिखाओगे और क्या नाम यूज़ करेंगे, टू वाई। इसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। आप देख सकते हो बाय एक्स बाय जेड करके वाई में दिखाना है गुडविल 4500, 1500, और टू वाई करके हमें एक्स और जेड में दिखाना है 4500 और 1500। ठीक है, सब कुछ होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने कैपिटल निकाली थी वर्किंग नोट्स में एक्स और जेड की फ्यूचर कैपिटल, वो यहाँ दिखाओगे आप, टू बैलेंस CD 45,000 और 15,000। ठीक है, सब कुछ होने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि वाई यहाँ पे रिटायर हो रहा है तो वाई का हमने टोटल किया 70,000 बना, वही टोटल 70,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बैलेंस, तो ये पूरा का पूरा पैसा टू वाइज लोन करके दिखाना है आपको 70,000। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप एक्स का टोटल करेंगे यहाँ पे क्रेडिट का, और एक्स का डेबिट का भी टोटल करेंगे, रफली टोटल करेंगे, बाहर दिखाना है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 52,000 है और यहाँ पे एक्स का टोटल कम है,
तो जो 50,000 एक्स का है वही आप यहाँ पे भी लिखोगे 52,000, और क्योंकि 2500 यहाँ पे कम आ रहा था, डिफरेंस आ रहा है, तो उसे टू बैंक अकाउंट करके दिखाओगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ध्यान रखना ये जो 52,000 है हमने यहाँ पे वही 52 लिखा, यहाँ पे 2500 जो पेमेंट है वो शॉर्ट है, तो टू बैंक अकाउंट करके आप इसे कवर करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही फिर हमने जेड का टोटल किया। जेड का टोटल डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट छोटा है। सपोज ये 15,500 है, तो जो 16,500 है वही यहाँ पे लिखो, और डिफरेंस यहाँ पे क्योंकि 1,000 रुपीज़ आ रहा है तो ये बाय बैंक करके आएगा, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, जेड का अगर इधर आ रहा है दैट मीन्स जेड इतने पैसे ले करके आएगा, और एक्स का अगर डेबिट में आ रहा है दैट मीन्स फर्म एक्स को 2500 पे करेगी। ठीक है, तो ये जाके आपका कैपिटल अकाउंट हो जाता है। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप दिखाओगे कैपिटल एक्स और जेड। कैपिटल वही दिखाना जो आपकी वर्किंग नोट्स में निकली थी 45,000 15,000, क्योंकि ये दोनों की फ्यूचर कैपिटल होगी। वाई का लोन दिखा दोगे जो 70,000 निकला था। बाकी सारी चीज़ें सेम दिखा दो, जैसे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फिर देन टोटल कर लोगे आप। बैलेंस शीट में एसेट साइड में पहले कैश दिखा दो। सपोज कैश हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से 10,000 है, ये जो 1,000 है ये लेकर के आया है पार्टनर जेड, तो वो पैसा आप प्लस कर दोगे, और इतने पैसे हमें एक्स को 2500 पे करने हैं, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो 10,000 में 1,000 प्लस 2500 माइनस, तो वो डिफरेंस आ जाएगा 8500। ठीक है, बाकी और जितनी भी एसेट्स है 1 बाय 1 दिखाओ। प्लांट जितना है उस पर डेप माइनस करके दिखा दो अगर है तो, लैंड सेम दिखा दो, डेटर है उस पर प्रोविज़न है तो माइनस करके दिखा दो, और भी अगर कोई एसेट्स हैं तो दिखा दीजिएगा। ठीक है, बाद में जब आप टोटल करोगे तो दोनों साइड आपकी बैलेंस शीट की मैच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इन केस अगर ये जो बैलेंस है अगर वो हमें कैश के थ्रू नहीं, अगर उसने बोला होता है कि ओपन अ करंट अकाउंट, तो ध्यान रखना ये जो आपका डिफरेंस है टू बैंक करके जो दिखाया आपने, ये टू करंट अकाउंट करके दिखाओगे, और यहाँ पे जो बाय बैंक करके दिखाया हुआ है ये बाय करंट अकाउंट करके दिखाएंगे। जब हम टू करंट और बाय करंट करते हैं तो ये जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो सीधा आपको एक्स का यहाँ पे लाइबिलिटी में दिखाना है, एक्स करंट अकाउंट करके, जो जेड का मतलब जो आपने जेड में दिखाया था बाय बैंक करके, वो सीधा आप एसेट्स में दिखाओगे बाय जेड्स करंट अकाउंट करके। ठीक है, इसमें क्रॉस पोस्टिंग नहीं करनी होती है, और जब आप करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे कैश में इसे एडजस्ट नहीं करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाके ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फर्स्ट एडजस्टमेंट हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये, आप इसे क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। अब हम जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसका आ जाता है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, देखो व्हेन ऑल पेमेंट मेड इन कैश टू रिटायर पार्टनर, जो एडजस्टमेंट है सेकंड, उसमें क्या हो रहा है, सारी की सारी पेमेंट हमें रिटायर पार्टनर को पूरी करनी है, एंड एक्चुअल कैश ब्रिंग बाय रिमेनिंग पार्टनर, और वो पैसा लेकर के कौन आता है, रिमेनिंग पार्टनर लेकर आते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा हम उसे कैश या बैंक के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली आपको एडजस्टमेंट में लिखा क्या होगा, आपको दिया होगा ऑल पेमेंट मेड इन कैश टू वाई इन कैश एंड एक्चुअल कैश ब्रिंग बाय एक्स एंड जेड। वाई को सारा पैसा हमें कैश में देना है, वो पैसा एक्स और जेड लेकर के आएंगे अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक्स वाई जेड पार्टनर है, 2:1 इनका रेशियो है, वाई रिटायर हो रहा है, हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सेम वैसे जैसे आप बनाते हो। सपोज यहाँ प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट 20,000, उस प्रॉफिट को हमें एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम 2:1:1 में, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो है तो 10,000 5,000 5,000 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम वैसे ही, एक्स वाई जेड ये क्रेडिट साइड है और ये एक्स वाई जेड आपका डेबिट साइड है। बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दी हुई है पार्टनर्स की, पहले बाय बैलेंस बीडी करके तीनों में दिखा दो। बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है तो वो आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट था तो वो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करके आप दिखा देंगे। देखो बाय एक्स बाय जेड करके हमने वाई में गुडविल दिखाया क्रेडिट साइड में, अभी आपने पीछे देखा था, और 2y करके एक्स और जेड में हमें गुडविल दिखानी होती है। ठीक है, दोनों तरफ एंट्री होती है, बाय एक्स बाय जेड करके वाई में और 2y करके एक्स और जेड में, क्योंकि जनरेटरी क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारी एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर ली, अब हम इसका टोटल करेंगे। जैसे y का टोटल किया हमने तो y का 60,000 टोटल आ रहा है, और ये जो 60,000 टोटल है वही टोटल आप यहाँ पे भी लिखोगे,
क्योंकि और कोई बैलेंस तो था नहीं यहाँ पे, तो हमने टू बैंक अकाउंट करके 60,000 इसे पे करना है। ध्यान रखना क्योंकि वाई को आप पूरा का पूरा पैसा कैश में पे कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो वाई को हम यहाँ पे 60,000 पे कर रहे हैं, तो टू बैंक करके हमने दिखाया। अब हम एक्स का और जेड का टोटल करेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस शीट करके, वो हमें लिखना नहीं है, हमें अलग से नोट करना है, क्योंकि ये जो फिगर है ये तो वर्किंग नोट से निकली हुई है। टू बैलेंस शीट करके एक्स और जेड का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, आप इसे अलग से नोट कर लेंगे, क्योंकि वो वर्किंग नोट्स में कैसे यूटिलाइज होगा आप देखिए। देखो ये जो डिफरेंसेस हैं जो एक्स के निकल करके आए होंगे, जो आपने नोट करना है अलग से, वो ये है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, सपोज एक्स का 80,000 निकला। जेड्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, सपोज आपका 70,000 है, और आपने देखा था वाई की जो पेमेंट बनती है वो 60,000 बनती है, तो वाई पेमेंट ड्यू आपका 60,000, ठीक है। अब आपने इन तीनों का टोटल करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल बन रहा है 2,10,000 यानी कि 2,10,000 टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी जो फर्म है XYZ की पार्टनरशिप फर्म, उनके पास 2,10,000 जो कैपिटल है वो रिक्वायर्ड है, इतना पैसा होना चाहिए। अब करना क्या है, रेशो XYZ का 2:1:1 है। न्यू रेशो आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, क्योंकि वाई जा चुका है, तो एक्स और जेड का जो रेशो बचेगा वो 2:1 आएगा, ठीक है। अब ये जो 2,10,000 है टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो, आपको ये कैपिटल इसी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है बिटवीन एक्स एंड जेड। तो एक्स का शेयर ऑफ कैपिटल बनेगा 2/3 इंटू 2,10,000, तो ये आपका 1,40,000 आ जाएगा। जेड का जो शेयर ऑफ कैपिटल बनेगा वो 1/3 इंटू 2,10,000 यानी 70,000 आ जाएगा। यानी ये इन दोनों की जो कैपिटल आपने देखा था आगे, वो यही कैपिटल है जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट से निकाली है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, जेड का 70,000 बनता था कैपिटल, और जेड का यहाँ पे भी 70,000 ही आया है, यानी कि जेड की कैपिटल तो टैली हो रही है, लेकिन एक्स का कैपिटल 1,40,000 है, जबकि एक्स का अकॉर्डिंग टू दिस 80,000 था, यानी एक्स को ज़्यादा पैसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी एक्स पैसे लेकर के आ रहा है वाई को पेमेंट करने के लिए। तो ये जो कैपिटल आई है इसको क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो कैपिटल हमारी फाइनली निकली है उसे टू बैलेंस शीट करके दिखाएंगे 1,40,000 और ये आपका 70,000, ठीक है। अब देखो वाई का क्योंकि टू बैंक करके पेमेंट कर चुके हैं हम लोग, और जेड का जितना भी बनता था, तो जेड का तो 70 का 70 आ गया, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा, ना तो टू में ना बाय में। लेकिन एक्स का जितना भी टोटल है यहाँ पे करेंगे हम, और डिफरेंस बाय साइड में आएगा। बाय बैंक करके दिखाओगे आप 60,000, बैलेंसिंग फिगर 60,000, क्योंकि ये डिफरेंस से आया है। एक बात ध्यान रखना, जितना पैसा आप पे कर रहे हो यहाँ पे 60,000 वाई को, उतना ही पैसा आप देखोगे कि डिफरेंस एक्स का बाय बैंक करके आपका बन रहा होगा, निकल रहा होगा डिफरेंस। इससे क्या पता चल रहा है, जितने पैसे वाई को देने थे वो पैसा केवल अकेला एक्स लेकर के आया है। क्यों? क्योंकि जेड की कैपिटल तो उतनी ही टैली हो गई जितना निकल रहा था, तो सारा का सारा पैसा कौन लेकर के आ रहा है, एक्स लेके आ रहा है। समटाइम ऐसा भी होगा कि दोनों के दोनों लेकर के आएंगे। सपोज मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे 45 आता, ये 15 आता, तो दोनों मिला के 60 लेके आते, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अकेले एक्स 60,000 लेके आ रहा है, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे एक छोटा सा कैश अकाउंट भी बनाएंगे। देखो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले टू बैलेंस BD करके जितना भी बैलेंस शीट में कैश पड़ा होगा 40,000 वो दिखा दोगे। 2x कैपिटल करके याद है, x 60,000 कैश लेकर के आया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने देखा यहाँ पे बाय बैंक करके x का 60,000 आया है, तो कैश अकाउंट में 2 में दिखाओगे, और यहाँ पे y को हमें 60,000 पे करनी है, तो वो बाय साइड में हम पे करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैश अकाउंट में डेबिट साइड में पैसा आता है, तो 2x करके 60,000 x लेकर के आ रहा है, और बाय y करके हमें उसे 60,000 पैसा पे करना है। तो टोटल बना 1 लाख रुपये, यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज़ दिखा दो। 60 लेस करने के बाद जो बचेगा यहाँ पे वो 40,000 आएगा। ये हमारा बैलेंस शीट ही है, दैट मीन्स हमारे पास इतना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में कैश 40,000 ही दिखा दो, क्योंकि जो आपका बैलेंस निकला है वो दिखाएंगे। प्लांट जितना भी उस पर डैप माइनस कर दो, बाकी जितनी भी एसेट्स है वो दिखा देना। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिखा दो एक्स और जेड की, ये वाली कैपिटल दिखाना जो आपका बैलेंस शीट ही निकला है 1,40,000 और 70,000। वाई का कुछ भी नहीं दिखाना, क्योंकि वाई को हम पैसा पे कर चुके हैं। बाकी और भी जो अलग से लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे लोन है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, वो आप यहाँ पे दिखा देना, ठीक है। बाद में जब आप टोटल करोगे तो दोनों साइड आपकी मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों एडजस्टमेंट्स, इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लो, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा टॉपिक।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे से, ताकि जो भी डाउट्स होते हैं हम आपको कमेंट के थ्रू बता सकें। और इसे और लोगों को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।